हाय एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, कि किसी फ्रैक्शन को आप दूसरी फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, जब भी फ्रैक्शन दी हो आपके पास और आपको फ्रैक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे 1/3 दिया है और 1/3 एक फ्रैक्शन है और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक और फ्रैक्शन के साथ, मान लो ये आपके पास 1/2 है। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आपके पास फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जो आपके न्यूमरेटर हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1, और डिवाइड में आपका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पे 2 है, 2/3 दिया है। मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पे दिया है मान लो 5/7। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 × 2, मतलब आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और डिवीज़न में आपके पास कितना हो जाएगा 7 3 21। ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या रिजल्ट बन जाता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इंटू न्यूमरेटर, और डिवीज़न में आपके पास क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। दैट मीन्स कि आपकी जो दो फ्रैक्शंस हैं उनके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए 2.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड 1/4 ऑफ ए। पार्ट में दिया है 1/4, बी में 3/5, सी में दिया है 4/3। तो आपको निकालना है कि 1/4 को अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा। अब देखिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, कि 1/4 इंटू 1/4। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई में आपको आ जाएगा 1/4 ऑफ 1/4 का मतलब है 1/4 इंटू 1/4। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/16। ये आपका आ गया ए वाले का आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको क्या दिया है, 1/4 ऑफ 3/5। तो 1/4 इंटू 3/5। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 1 कितना हो गया 3, और 5 × 4 कितना हो गया 20। तो बी का आंसर आ गया आपका 3/20। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या दिया गया है, 1/4 इंटू 4/3। ये है आपका सी। अब देखिए यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट आप न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर सकते हैं। अब या फिर आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ न्यूमरेटर में 4 है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 है। अगर ऐसे आपके पास सेम ही नंबर हो या फिर ऐसा नंबर हो जो उसके टेबल में आता हो तो उसका मल्टीपल हो, तो आप वो आपस में कट सकते हैं। ठीक है, पहले मैं डायरेक्टली बता देती हूँ आपको। इसका क्या आंसर हो जाएगा 4/12। देखिए 4 × 1 करेंगे तो 4 आ गया, 4 × 3 करेंगे 12 आ जाएगा। अब देखिए 4 जो है वो 12 की टेबल में, देखो 4 किसका मल्टीपल है 12 का। तो अगर आप करेंगे 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1/3। ठीक है, 4 का मल्टीपल क्या हो गया 12 है, तो 4 के टेबल में 12 आता है तो किससे जा रहा है 3 से, तो 1/3 इसका आंसर बन रहा है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी इसको कट कर सकते थे। देखिए यहाँ पे 1/4 था इंटू 4/3 था। तो जब भी आपके पास सेम ही नंबर हो, न्यूमरेटर में दिया हो या डिनोमिनेटर में दिया हो, या फिर उसके ही नंबर के मल्टीपल या नीचे हो या ऊपर हो, यहाँ डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, वो अगर आपस में कट रहे हैं तो वो आप काट सकते हो। देखिए 4 4 से कट जाएगा, तो यहीं से डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट दिया गया है, 1/7 ऑफ 2/9। बी पार्ट है 6/5 एंड सी है 3/10। तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए ए पार्ट में दिया गया है 1/7 ऑफ 2/9। तो इसका क्या मतलब हो गया 1/7 इंटू 2/9।
अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2, और नीचे आपका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ करेंगे तो कितना हो गया 9 7 63। तो ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट बी पार्ट दिया गया है सेकंड क्वेश्चन का कि 1/7 ऑफ 6/5। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए 1/7 मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा 6/5। अब देखिए 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 7 का 5 से करेंगे तो 35। नेक्स्ट 2 पार्ट का सी देखिए, सी में क्या है 1/7 ऑफ 3/10। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे ये फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको रिड्यूस फॉर्म में या फिर लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया गया है 2/3 इंटू 2 मिक्स 2/3। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मिक्स फॉर्म आपको दी गई है, मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, उसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8/3। तो ये मिक्स जो फ्रैक्शन थी वो मैंने चेंज कर दी है फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में। अब देखिए यहाँ पे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और नीचे 3 3 9। अब देखिए अगर ये दोनों रिड्यूस फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में अगर आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हैं, कट सकते हैं तो आप इनको काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहे हैं तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो आप देख रहे हैं कि 9 के टेबल में 16 तो आता नहीं है, तो ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, तो 16/9 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है 2/7 इंटू 7/9। अब यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं 2/7 दिया है इंटू 7/9 दिया गया है। अब मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब भी न्यूमरेटर, चाहे किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो हैं वो अगर आपस में कट रहे हैं, सेम नंबर हैं या फिर एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो वो आपस में कट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 7 जो है वो इस 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 2/9। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, 7 2 कितना हो गया 14 और 14/63। उसके बाद देन आप उसको कट करके लोएस्ट फॉर्म में कर सकते थे चेंज। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये इजी होगा आपको जल्दी काटने में। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करके देन उसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो भी आपके पास यही आंसर बनेगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट दिया गया है, थर्ड पार्ट है आपके पास 3/8 इंटू 6/4। अब देखिए यहाँ पे ये आप नंबर आपस में कट जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो ये मैंने यहाँ पे करवाया आपको डायरेक्ट कट कर दवा दिया, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ कि मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या बनेगा, देन उसको आप उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए। यहाँ से भी ये कट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई करके वाला भी मेथड बता देती हूँ कि पहले अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं देन उसको रिड्यूस फॉर्म में करते हैं लोएस्ट फॉर्म में, तो कैसे करेंगे। देखिए 6 3 कितना हो गया 18 और नीचे 8 4 कितना हो गया 32। अब आप देख सकते हैं दोनों ही क्या हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9 2 18 और 16 2 क्या हो जाएगा 32। अब 9 और 16 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो 9/16 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये आपने क्या किया पहले मल्टीप्लाई किया नंबर्स को, देन उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अगर आप डायरेक्ट करते यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसका दोनों ही टाइप इस आपको बता रही हूँ, पहले मल्टीप्लाई करके भी और देन अगर आप उसको डायरेक्ट करेंगे यहाँ से ही कट कर देंगे तब भी आपके पास आंसर वही आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ आप 2 से काटते तो 4 2 8 होता और 3 2 यहाँ पे 6 होता, तो 3 3 आपके पास 9 बन जाता और 4 2 8 4 4 16 बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट करवा रही हूँ और बाकी 4th 5th और 6th 7th जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 6th पार्ट करवा रही हूँ। 6th पार्ट आपके पास क्या दिया गया है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10। देखिए इसका आंसर क्या होगा 11/2 इंटू 3/10। इसका आंसर क्या होगा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11 3 33, देन 10 2 20।
अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। ये आपका 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आपका ऑड नंबर है और ये आपका इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा, दोनों ही नहीं आएंगे। तो इसका जो आंसर है वो 33/20 ही होगा। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हैं। जो पार्ट्स आपके इनके बच के हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इनके आंसर क्या होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, सो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है।